चलिए भाई, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूपी जीके का नोट्स कैसे तैयार करें। जैसा कि आपको पता है कि आगे आने वाले कुछ माह में आपको यूपी से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो जिस भी राज्य का आपको एग्ज़ाम देना होता है उस राज्य से रिलेटेड कुछ जीके आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम आरओ का एग्ज़ाम है, या जूनियर असिस्टेंट है, वीपीओ है, या अभी 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जिसका फॉर्म ही जल्दी आएगा और उसका पेपर भी जल्दी ही कराया जाएगा। तो उसमें यूपी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देखेंगे, एक पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के लिए जो हुआ था, उसको अगस्त में शायद 27 अगस्त को हुआ था। तो उसमें आप क्वेश्चंस के लेवल देखिए, 20 क्वेश्चन आए थे। तो अब क्वेश्चन का लेवल जो है पिछले कुछ सालों से बदल गया है। कुछ फैक्ट चीज़ें अब घुमा के पूछी जा रही हैं। तो इसलिए आपको कोई भी अब तैयारी करनी है यूपी से रिलेटेड तो थोड़ा सा उसको डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, नोट्स का पहला पेज जो है हम इसके लिए रखेंगे कि हम आपके सिलेबस को पूरा डिटेल में उसको बारीक तरीके से लिख सकें। ये मेरा ही नोट्स है, आप इस नोट्स के माध्यम से समझिए कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है। तो पहला पेज, चूँकि हमने सिलेबस को अलग जगह लिख के रखा है, जिसको हम यहाँ पे पिन कर देंगे। तो ये सादा पेज हम आपको दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे सादे पेज में अपना सिलेबस बारीक छोटा छोटा टुकड़ा करके एकदम जितना छोटा तोड़ के लिख सकें, ठीक है ना। आप उस सिलेबस को नोट डाउन करिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला पेज, ये पहले पेज पे हमने क्या किया, किसी भी जगह के बारे में, किसी स्थान विशेष के बारे में जब आपको पढ़ना हो तो आप उसका एक एजुकेशनल मैप ज़रूर रखें। तो एजुकेशनल मैप हमने एक पहले पेज पे लगा रखा है, जिसमें आपको 75 ज़िले सारे दिखेंगे। इसमें आपको यहाँ उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जितने भी आपके अलग अलग राज्य इस यूपी से टच करते हैं या एक देश टच करता है, वो आपको मतलब क्लियर कट दिखेगा। तो पहला पेज खोलते ही आपको 75 ज़िले और सारे के सारे जो भी उसके बाउंड्रीज पर टच करने वाले राज्य हैं, या जो भी देश है, या जो भी यूनियन टेरिटरीज है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और छोटे छोटे फैक्ट्स हमें इसमें लिख रखे हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कौन कौन से भाग हैं, या 4 सबसे छोटे ज़िले, 4 सबसे बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि। आप इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने मर्जी से जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उसको लिख सकते हैं। मैप जरूरी है, मैप देखते ही नोट्स खोलेंगे, मैप देखेंगे तो एक बार आपको 75 ज़िले अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमने ये पेज छोड़ रखा है क्योंकि इस पेज पे हमें मॉक टेस्ट लगा के और मॉक टेस्ट से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें निकाल के लिखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक और मैप लगा रखा है। तो इस मैप में हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर वाले ज़िले हमने लिख रखे हैं, बॉर्डर वाले ज़िले। अब वहाँ तो हमने देखा कि सारे ज़िले थे, यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ बॉर्डर वाले ज़िले हैं। और बॉर्डर वाले ज़िलों को याद करने के लिए, बॉर्डर पे 35 ज़िले हैं, तो बॉर्डर पे 35 ज़िलों को याद करने के लिए हमने यहाँ पे एक, देखिए ऐसे दिखा देते हैं, बॉर्डर पे 35 ज़िलों को याद करने के लिए, जैसे सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। तो इन सबको याद करने के लिए, जैसे शहर के शाम में गाजे बाजे के साथ गौतम बुद्ध टहल रहे थे, उन्हें अली मिल गए, इन दोनों ने मिलकर मथुरा में आग लगा दी और ईंटें पक गए, ठीक है ना। तो शहर के शाम, सहारनपुर, शामली, बागपत, बाग में बागपत, गाज़ियाबाद, ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध टहल रहे थे, अली मिल गए, अलीगढ़, मथुरा में आग लगा दी, मथुरा, आगरा, और ईंटें पक गए, इटावा। तो इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4 ट्रिक बना रखी है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे कि इस सारे ज़िलों को, जो भी उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे वाले ज़िले हैं, इसमें याद कर लेंगे आप। इसको बार बार आप रिवाइज़ करेंगे और आप कुछ ज़िलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको इस लेफ़्ट साइड में पेज पे आप लिख लेंगे, तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमने जो बाकी 40 के जो ज़िले हैं अंदर वाले, वो यहाँ पे लिख रखे हैं। जगह छोड़ रखा है क्योंकि हमें इस ज़िलों से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स लिख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने दोनों पेज छोड़ रखा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे नए नए मॉक टेस्ट देंगे। अब जो बुक्स में होंगे वो बुक्स में पढ़ने वाले होंगे, जो बुक से याद हो जाएंगे वो तो बुक में याद कर लेंगे। लेकिन जो बार बार हमें लगेंगे कि याद नहीं हो रहे हैं, या जो चीज़ें हमें रिवीजन करनी होती हैं बार बार, उसको इन 2 पेजों पे हम लिख देंगे। और ये आपको पहले ही सोच के रखना होगा कि 1-2 पेज छोड़े ताकि हम यहाँ पे ऐड कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे, तो किसी भी क्षेत्र को पढ़ेंगे तो वहाँ के जो भी संरचनाएं होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में किसी बुक से, किसी ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ सकते हैं। वो घटा चक्र की हो सकती है, या MC ग्रीव हिल की आती है वो हो सकती है, या कोई भी एक अच्छी बुक आप लेके पढ़िए और उसके माध्यम से आप देखिए, या नेट वगैरह से भी कुछ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे यूपी को 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये हमने बना रखा है यहाँ पे। और इसका एक मैप जरूर आप इधर बनाएं,
इस मैप से आप समझेंगे। जैसे ये भावर एवं तराई क्षेत्र है, ये शिवालिक का है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे इसी में देखिए ये हो गया आपका। अब ये हमने पूरा क्षेत्र को बांट के एक जगह, थोड़ा सा आप पेन अलग अलग यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अलग तरीके से आपको दिख सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए हमने यहाँ पे अब जब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया इसको, ठीक है, ये हमने यहाँ पे भूगर्भीय संरचना पढ़ ली और 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया ये पढ़ लिया। ये यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, किसी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़िए। उसके बाद एक पेज छोड़ रखा है ताकि मॉक टेस्ट लगाएं और कुछ ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है तो उसको हम यहाँ पे लिख सकें। जलवायु से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकें, यहाँ पे छोड़ा हुआ है। फिर हम आगे पढ़ते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की जलवायु है। जलवायु के बारे में देखिए दोनों चीज़ें कैसे कैसे जलवायु है। मैप जरूर है, मैप जरूर रखिए क्योंकि मैप से आपको देखिए 2 बातें होती हैं, एक थियोरी और मैप। मैप जो है ना वो आपको याद करने में बहुत ही आसानी देगा क्योंकि पिक्चर फॉर्म में आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये उत्तर प्रदेश की जलवायु, तो ऋतुएँ हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाइए। इसी तरह मतलब आपको जब भी पढ़ना है तो एक तरफ आपको थियोरी लिखनी है, एक तरफ आपको मैप रखना है ताकि मैप में समझिए, थियोरी में नोट करिए, दोनों ही ज़रूरी है, कोई भी छोड़ना नहीं है आपको। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 पेज छोड़ रखा है इतना जलवायु ऋतु वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चंस हम आपको यूट्यूब पे भी डालेंगे। आगे बढ़ते हैं तो नदियाँ हैं, अपवाह तंत्र है। तो देखिए जैसे अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो ये मैप बना रखा है, यहाँ पे हमने नदियों को दिखाया हुआ है, ठीक है, यूपी के रिलेटेड नदियाँ, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ छोटा सा मैप एक जैसे थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं बना है, बट यहाँ पे हमने भारत का मैप बना रखा है ताकि यूपी को हम भारत से रिलेट कर पाएँ। रिलेट कर पाएंगे तब हम जाके आगे जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने ये देखा, ये नदियों का रिलेशन, तो एक तरफ मैप है, एक तरफ हमने इसमें थियोरी लिख रखी है, ठीक है। उसी तरह ये यहाँ पे उधर दाहिने तरफ से आने वाली नदियाँ थीं, बाएं तरफ से आने वाली नदियाँ, ये दोनों, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है कि नोट्स को आपको देख के खुद को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो नोट्स में आपको ऐसी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, नोट्स को पढ़ते समय आपको ऐसा कोई चीज़ लगे कि हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं तो भी याद नहीं हो रहा है, तो उसको एक जैसे आप छोटा सा एक स्टिकी नोट्स वगैरह आता है तो उसको ले सकते हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह, जैसे ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये है स्टिकी नोट्स। इसमें आप कुछ पॉइंट्स इस तरह नोट किया यहाँ पे, और इस तरह आप इसको इस तरह पेस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बुक में ही रहेगा वो, तो वो आपको मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नोट्स हैं, और आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो क्लियर कट और अपने नोट्स पढ़ने, अपना नोट्स बनाना है, ठीक है। और इसके लिए हम मतलब आगे की तैयारी के लिए जैसे यूपी पुलिस है या SSC GD है या RO है या उसके बाद से जूनियर असिस्टेंट है, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, GK के कुछ टॉपिक, और जैसे UP GK का हमने नोट्स बनाया ऐसे ही नोट्स आपको बना के और उसका PDF क्रिएट करके, और एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, और हमारा व्हाट्सएप, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल, उस पर हम डाल दिया करेंगे। आप लोग की उसमें से जितनी हेल्प हो सके हम करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो हम आपको अपने यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद। और भी चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आप बार बार यूट्यूब चैनल वगैरह से बार बार पढ़ेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल से और अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बार बार आपको जाके वहाँ पे वीडियोज़ को देखना पड़ेगा और समय नुकसान होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।